अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर महर। आप देख रहे हैं डिस्कवर प्रॉपर्टीज़ का यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज हम करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से बात करने जा रहे हैं। करंट मार्केट सिचुएशन बहरिया टाउन कराची के अंदर हालिया दिनों के अंदर हमने जो चेंजेस देखी हैं उन पे हम बात करेंगे। डॉलर रेट का बहुत ज़्यादा नीचे आ जाना, पाकिस्तानी रुपया जो है वो मुस्तहकम होना, उसके अलावा मार्केट के अंदर जो रेट एकदम से शूट कर गए, रेट प्रॉपर्टीज़ के शूट किए हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि बहरिया टाउन के अंदर प्राइवेट बिल्डर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लोगों ने बुकिंग पे ली थी आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले, उन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ जो आज फिनिशिंग पे हैं। लेकिन इसी के बरक्स जो वो प्रॉपर्टीज़ जो प्लॉट की सूरत में हैं या विलाज की सूरत में है, उन प्रॉपर्टीज़ पे इतना ज़्यादा किसी किस्म का कोई बूस्ट नहीं आया, बल्कि प्राइसेस नीचे ही जाती देखी गई हैं। मैं बात करता चलूँ जो अपकमिंग चीज़ें आनी हैं, और अभी अनसर्टनिटी चूँकि है मार्केट के अंदर, अनसर्टनिटी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी है। उसके अलावा डॉलर के मुस्तहकम, यानी डॉलर एक जगह पे स्टेबल ना होना, इसकी वजह से भी है कि अगर एक जगह पे डॉलर रुकता है तो जाहिर बात है फिजिबिलिटीज़ और कैलकुलेशंस जो हैं वो एक क्लियर पिक्चर की तरफ आती हैं। कोई भी फिजिबिलिटी है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से है, किसी भी कारोबार के हवाले से है, तो वो आसान हो जाता है। यानी डॉलर का रुके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिकल सिचुएशन का स्टेबिलिटी की तरफ आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जैसे हालिया दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, बारिशों के होते हुए कराची के बहुत सारे ऐसे रोड्स और बहुत सारी ऐसी शाहराहें थीं जहाँ पे वो एक सैलाब का सा मंजर पेश कर रही थी। तो इस सूरत हाल के अंदर वो कस्टमर जो कोई चीज़ लेना भी चाहता था, तो वो अपने घर के मामलात और अपनी गली मोहल्ले के मामलात से उलझते हुए वो इन चीज़ों की तरफ सोच ही नहीं सका, या इन चीज़ों की तरफ आ ही नहीं सका कि वो कहीं इन्वेस्टमेंट करे या किसी अमाउंट को या किसी पैसे को वो सर्कल करने की तरफ आए। तो अब मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि मार्केट कदरे बेहतर ज़रूर हुई है। रेट्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, या कहीं ना कहीं हलचल बाइंग सेलिंग तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाइंग के हवाले से हुआ है कि लोग मार्केट में प्रोडक्ट यानी चीज़ों के हवाले से पूछना शुरू कर दिया है, रेट के ऊपर बार्गेन होना शुरू हो गया है। तो ये बेहतरी की तरफ है। और लेकिन इससे हम ये तासुर नहीं दे सकते, या तासुर हमें नहीं मिला कि रेट जो है वो बढ़ने लगे हैं, ये रेट प्रॉपर्टीज़ के रेट के अंदर इजाफा हुआ है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। रेट वही है, लेकिन एक हल्की फुल्की हलचल जो है वो पिछले 7-8-10 दिनों से मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली है। ज़्यादा अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड जो है वो करीबन छोटी प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा देखने को मिला, और सेकंड जो ज़्यादा अच्छा ट्रेड अगर हुआ है तो वो बिल्ड प्रॉपर्टीज़ में हुआ है, जैसे अली ब्लॉक के बने हुए घर जहाँ पे फ़ौरन मूव हुआ जा सकता है, या 11A के, और या कोई भी जो बैरियर टाउन के बनाए हुए घर हैं, 150 गज़ और 200 गज़ के घर हैं। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट 19 के अंदर बैरियर टाउन के बनाए हुए 2 बेड 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड एक अच्छी तादाद के अंदर आम रूटीन, यानी जब मार्केट बिल्कुल डाउन थी तब भी इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर रेट जो है वो ट्रेड हो रहा था। इसी तरह जैसे ही वो टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन हुई और टैक्स जो ज़ाहिरी बात है इम्पोज किया गया जो न्यू गवर्नमेंट की तरफ से, तो तब भी एक बहुत बड़ा गैप आया मार्केट के अंदर जहाँ पे ट्रेड ना होने के बराबर था, बल्कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल यानी भूल चुके थे कि हम किसी किस्म का कोई यहाँ पे आगे ट्रेड करेंगे। लेकिन अब चूँकि ये देखा गया है कि जो फाइलर हजरात हैं, ज़ाहिर बात है उन्हें 2% पे करना पड़ रहा है, जो नॉन फाइलर है वो 5% पे कर रहा है, बायर जो है वो 7% पे कर रहा है। तो इस टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर ट्रेड कम हुआ है, बड़े प्लॉट्स जो हैं उनके अंदर ट्रेड कम हुआ है। जो छोटी अमाउंट, यानी मैं अगर बात करूं ज़्यादा ट्रेड है तो वो बहरिया ग्रीन्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला। वहाँ पे जो ऑन अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी, वो एक रीज़नेबल अमाउंट के अंदर आई। और इसी के साथ हमें सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने जो न्यू बुकिंग थी, न्यू लॉन्चिंग थी, उसमें काम हमें देखने को मिला। छोटे प्लॉट्स जो कि 125 गज की कटिंग थी उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रेड किया, अभी भी हो रहा है। यानी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो थी, बड़ी अमाउंट स्ट्रक्चर जिनका था, उसकी तरफ लोगों ने जाने से गुरेज किया है। हाँ, अगर हम कहें कि जो बुकिंग्स के ऊपर अगर हम बात करें तो बुकिंग ज़ाहिरी बात है
बुकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए, हर उस बंदे के लिए जो एक सैलरी पर्सन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है। वो इस तरह से भी कि वो एक डाउन पेमेंट पे करता है और डाउन पेमेंट पे करने के बाद उसको इंस्टॉलमेंट के अंदर मंथली या हाफ ईयरली या उसके बाद क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है वो इस तरह के स्केड्यूल्स बनते हैं और वो अपनी डाउन पेमेंट पे करने के बाद उस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करता है और एक अच्छे टाइम पीरियड के बाद, यानी साल, 2 साल, 3 साल, जो भी वट एवर कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी अपनी एक वक़्त वसत है, तो उस हिसाब से वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को ऑन करता है। तो वो ये एक सूटेबल रहता है हर उस शख्स के लिए। और बहुत सारे कस्टमर हमसे ये भी बात पूछते हैं कि हमें मुबशर महर साहब हमें बताइए कि हमें कौन सा ऐसी प्रॉपर्टी है प्लॉट्स के अंदर जो इंस्टॉलमेंट पे मिल सके। तो इस वक्त मैं यहाँ पे अपने देखने वाले कस्टमर व्यूअर्स को बताऊंगा कि अभी इंस्टॉलमेंट पे अगर आप कोई चीज़ बहरिया की बनी हुई लेना चाहते हैं, ये प्लॉट्स या अपार्टमेंट की सूरत में, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की सूरत में आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे जो कि बहरिया टाउन बना कर दे रहा है। और इसी तरह प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो प्लॉट्स में 75 स्क्वायर यार्ड के बहरिया ग्रीन्स के वो प्लॉट जो कि सबसे पहले 1675 यानी 16,75,000 रुपए के लॉन्च हुए थे और अब 25 लाख रुपए में, यानी 12 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 12 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट की कीमत में आपने पे करना है। तो ये दोनों सूरतों में आपको दोनों ही डील्स मिल जाती हैं, न्यू लॉन्चिंग वाली और प्रीवियस भी। दोनों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का ऑन है, वो आप ज़ाहिर बात है जब स्पेसिफिक चीज़ों पे बात करेंगे तो उन पे आपको डिटेल्स हमारी उस टॉपिक के हवाले से मिल जाएंगी। अब मैं आता चलूँ अपनी बात को कंक्लूजन की तरफ लेके आता हूँ कि हमें इस टाइम पे किन चीज़ों पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आगे आने वाला टाइम कैसा है और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो शॉर्ट टाइम के अंदर हमें एक अच्छा पे बैक कर सकती है। तो मैं सबसे पहले अपने व्यूवर्स को ये कहूँगा कि देखें, अभी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं जिनमें अभी जूस निकलना बाकी है, यानी वो ऐसे परसेंट्स जहाँ पे अभी डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हुई, यानी उस पूरे परसेंट के अंदर पोजेसन अनाउंस नहीं किया गया, तो वो उसमें हम 26A को कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इसके अलावा पीछे जो परसेंट्स हैं जहाँ पे परसेंट 23 तो खैर मुकम्मल कंप्लीट हो चुका हुआ है, लेकिन बैक बेल्ट्स जो हैं वहाँ पर अच्छे रेट में हमें चीज़ मिल जाती है, वहाँ से एक अच्छा पे बैक मिल सकता है। उसकी ख़ास वजह ये है जी कि वहाँ पे ARY विलाज बनने जा रहे, बल्कि बन रहे हैं और बहुत एक अच्छी तादाद के अंदर वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 15B के अंदर अभी बहुत सारी ऐसी बेल्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे काम होने वाला है, डेवलपमेंट का काम होना बाकी है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा पे बैक हासिल कर सकते हैं। परसेंट 27 एक अच्छा परसेंट है जहाँ पे न्यू डील आई हुई है, वहाँ पे आप न्यू डील के वो प्लॉट्स जो कि जिनकी ट्रांसफ़र फ़ी और टैक्स नहीं पे करना, तो वो आप प्रोसेसिंग फ़ी के साथ अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने एक बात ये कही थी कि प्राइवेट बिल्डर्स की वो प्रॉपर्टीज़ जो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर हैं, वहाँ पे जो एक रेट रिवाइज किए गए हैं उनमें कितना फ़र्क है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करूँ कि अगर आज आप अपार्टमेंट कोई भी या विला आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के अंदर बाय करने जाते हैं तो आपको जो अपार्टमेंट हैं तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको 7,000 या 8,000 या शायद 9,000 9,500 तक का भी रेट मिलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। गवर्नमेंट ने जितनी भी इंपोर्ट थी हालिया दिनों के अंदर बंद कर दी थी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इससे हुआ ये कि चूँकि जो भी स्टॉक पड़ा था उसकी प्राइसेस शूट कर गई, कंज्यूमर को चीज़ चाहिए थी, उसने अपनी जाहिर बात है लोगों ने अपनी सैनिटरी और फिनिशिंग के वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा सामान चाहिए होता है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं बनता, बाहर के मुल्कों से आता है, तो वो जितनी भी प्रोडक्ट थी वो सारी की सारी उनकी प्राइसेस शूट कर गई। और बहुत सारा स्टील का, जैसे आपको प्राइसेस का पता है, सीमेंट और बहुत सारी चीज़ें प्राइसेस के हवाले से हाथ से बाहर होगी, तो इस तरह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या है कि वही अपार्टमेंट आपको 10,000, अगर आप अभी लेने जाएंगे कोई भी इनिशियल लॉन्चिंग जिसकी हुई है, तो ज़ाहिर बात है आपको 10,000 से ऊपर का रेट मिलेगा बुकिंग पे। और बाकी जो लोग बनाने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन पैसे बुकिंग के पकड़ने के बाद कंस्ट्रक्ट करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें पूरी 100% जो हमारी मुख्तस की गई डाउन पेमेंट है हमें पूरी मिले और हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है वो काम शुरू करें।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक्यू विलाज थे। फिर हमने देखा कि पैरागॉन ने अपने रेट्स बढ़ा दिए, डेस्कॉन ने अपने रेट बढ़ा दिए। फिर उसके अलावा हमने ARY विलाज के रेट्स देखे। ARY विलाज जो है 2 करोड़ 18 लाख रुपए का जो विला मिलता था वो आज 2 करोड़ 35 लाख का मिलता है, 30% डाउन पेमेंट के साथ, अब बगैर किसी किस्म की छूट या लचक के। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है उनमें रेट्स ऊपर गए हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आप विज़िट कर सकते हैं, और भी हमारे सोशल मीडिया पेजेस जो हैं वो बने हुए हैं, तो आप उन पर विज़िट करके हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वहाँ से हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।